यूपी में चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे भी कर रही हैं और इसी कड़ी में सहारनपुर के रामपुर मनिहारना विधानसभा से बीजेपी विधायक देवेंद्र नीम से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शहनवाज मिर्जा ने। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां और प्रत्याशी जमीनी स्तर पर उतरकर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर जनपद की अगर बात की जाए तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीट रामपुर मनिहारन है, जहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी यानी कि देवेंद्र निम जी को जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और इस बार ये चुनौती कितनी होगी सीट जीतने की और आगामी विधानसभा चुनाव को और सीट को लेकर क्या कुछ तैयारी है। देवेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस बात को लेकर सवाल करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपका टीवी 100 पर स्वागत है और पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर आपकी सीट की बात की जाए तो इस वक्त क्या कुछ चुनौती है और कैसी तैयारी चल रही है। मैं आपके चैनल टीवी 100 को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे चुनौती तो देखो, जब से प्रत्याशी चाहे विधायक है या नहीं है, चुनौती तो हमेशा रहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और जनता की बहुत आशाएं रहती हैं अपने विधायक से। और क्योंकि मैं पिछले 5 साल से विधायक हूं तो मेरे पे डबल जिम्मेदारी है, डबल मेरे पे चुनौती है। लेकिन हम हर चुनौती का सामना करते हैं, क्योंकि लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में रहते हैं और हमें अपने क्षेत्र की समस्याएं पता रहती है। क्योंकि मैं जब से विधायक बना, मेरा ज़्यादातर 90% अगर मैं बात करूं तो मेरा सारा समय जो है अपनी विधानसभा में रहा। 10% अगर मैं कहूं, विधानसभा जब सत्र चला, हमारे जब वो सत्र चलता है तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, नहीं तो लगातार मैं अपने क्षेत्र में रहा। और उसी का बेनिफिट है कि मैं लगातार हर एक गांव की समस्या से वाकिफ हूँ। और साथ ही साथ देवेंद्र जी, अगर 2017 चुनाव की बात की जाए तो जो जीत का अंतर था वो काफी कम था। 595 वोटों के साथ आपकी जीत हुई थी और 26% जो वोट था वो स्विंग हुआ था। यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपको लग रहा है कि इस बार जनता एक भारी मत के साथ आपके साथ जाएगी, क्योंकि बीते जो 5 साल का कार्यकाल है उसको देखते हुए। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा था 2017 का, तो मैं एक नया कैंडिडेट था। मैं लोगों से ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन नहीं थी और यही कारण रहा कि हम लोग उस सीट को 500 से अधिक वोटों से जीत पाए। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी था वहाँ पर, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन था मुस्लिम प्लस एससी का, वो एक बहुत बड़ा अंतर हमारे पूरे जिले सहारनपुर का अगर मैं बात करूं, हर विधानसभा पर उनका एक बहुत अच्छा समीकरण रहा। ये हमारा जिला सहारनपुर जो है हमेशा से बसपा का गढ़ रहा। ये हमने जब चुनाव लड़ा तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पंडित बोलते थे कि ये दोबारा भी नहीं टूट पाएगा किसी भी पार्टी से। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भाजपा के सभी, अपने विधानसभा के सभी मतदाताओं को, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गढ़, जिसे लोग उसे समझते थे उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, तो उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, इस बार हम ये सीट जो है बहुत भारी मतों से जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने 2017 से और अब तक इतने बड़े विकास के काम किए। हमने अपनी विधानसभा में जितने विकास कराए, जितने हमने अपनी आवाज़ विधानसभा में अपने क्षेत्र की उठाई, उससे सब हमारी जनता वाकिफ़ है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है अब की बार हम भाजपा जो की सरकार तो 300 प्लस बनाए रहे, अपनी विधानसभा को भी भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। अगर देवेंद्र जी बात की जाए, जो आपकी विधानसभा की सीट है, एससी और मुस्लिम जो है वहां पर काफी असर रखते हैं, क्या इस बार का जो मुस्लिम समुदाय है वो आपके लिए वोट कर सकता है? क्या जो काम आपने बीते 5 साल में किए हैं उससे खुश होकर मुस्लिम समाज भी आपके साथ खड़ा है? बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार ने सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास पे जो काम किया, उसके रोड मॉडल पर अगर आप देखें, अगर मेरे विधानसभा के रामपुर कस्बा पड़ता है, वहाँ पर अगर आप जाएं तो 1800 प्रधानमंत्री आवास, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, हमारी सरकार ने 2.5 लाख रुपए के मकान मुस्लिम, एससी और अदर बैकवर्ड क्लास को देने का काम किया। अगर मैं बात करूं, भाजपा के कोर वोटर को वो सुविधा नहीं मिली जो हमारे मुस्लिम भाइयों को और हमारे एससी भाइयों को मिली। तो जहां तक उनको 2.5 लाख रुपए के मकान मिले, उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला, जहां उनको शौचालय मिले, जहां उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिली, जहां उनको 2 किलोवाट का बिजली का सौभाग्यवती के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन दिया गया, तो कहीं ना कहीं तक हर आदमी इस योजना का लाभ भी ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और माननीय योगी जी का भी आभार व्यक्त कर रहा है कि उनको आवास के साथ साथ सारी सुविधाएं भी दी गई और उनकी सुरक्षा भी की गई, क्योंकि एक सुरक्षा का भी बहुत बड़ा अभाव हमारी पूर्व की सरकारों में था। आज सुरक्षा को लेकर हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। हमारी बहन बेटियों ने भी मन बना लिया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी, एससी भाइयों ने और अदर कास्ट में, सभी ने, सर्व समाज ने एक बार आवाज़ उठा दिया कि अब की बार भाजपा सरकार।
साथ ही साथ एक आखिरी सवाल लेंगे, रामपुर जो आपकी मनिहारन सीट है उसको लेकर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, वहां की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे, क्योंकि कोरोना का काल भी लगातार चल रहा है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट भी लगातार अपना असर दिखा रहा है, क्या कुछ मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि लगातार आप सभी ने सरकार का सहयोग किया, लॉकडाउन का आपने पूरा तरह से पालन किया, लॉकडाउन की जो शर्तें थी उसका पालन किया, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता विधानसभा रामपुर की जनता को कहना चाहूँगा कि आप ये जो हमारा नया तीसरा वेरिएंट आ रहा है इसका भी आप लोग कड़ाई से मुकाबला करेंगे। हम सभी ने वैक्सीनेशन का काम किया, सभी ने वैक्सीनेशन लिया और उसके बाद भी अब हमारी सरकार ने लगातार इस पर और तेजी से भी काम शुरू कर दिया, बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है लोगों को। लेकिन अपनी विधानसभा के लोगों से कहूँगा ज़्यादातर लोग अभी भी अपने आप को बचाने के लिए मुंह पर मास्क लगाएं, लगातार 2 गज की दूरी रखें और जहाँ तक हो सके भीड़ बढ़ाए में ना जाए और डोर टू डोर कन्वेंसिंग पे डोर टू डोर लोगों से संपर्क करने का काम करें। अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि सब लोग प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये सभी हमारी सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, इसको भी हमें अनुपालन करना चाहिए। बिल्कुल, देवेंद्र निम जी थे सहारनपुर जनपद में जो विधानसभा सीट रामपुर मनिहारन आती है उसके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील की है कोरोना का जो काल चल रहा है उसको लेकर अपनी सुरक्षा करें और एक भारी मत के साथ इस बार जनता वोट करे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता आखिर किसको वोट करेगी और किसको अपना प्रत्याशी चुनेगी 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा। और फिलहाल तमाम प्रत्याशी जो हैं लगातार जमीनी स्तर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं शाहनवाज मिर्जा, टीवी 100 के लिए।